हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर में एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ में, क्योंकि सभी स्टूडेंट को इस अपडेट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। मैं आप सभी के लिए अपडेट लेकर आया हूँ आपकी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो आपकी 3 भर्ती थी, उनमें से 2 भर्ती का आप सभी का डीवीपीएसटी होना था, मगर अभी कंफर्म नहीं था। मगर अब भर्ती बोर्ड की तरफ से ही कंफर्म हो गया है। ये देख लीजिए, ट्वीट अभी आपका आया है भर्ती बोर्ड की तरफ से। इसमें सभी जानकारी दी गई है कि कब से आपका जो है डीवीपीएसटी शुरू होगा असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप के लिए, और कहाँ कहाँ होगा, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती नहीं है, इसीलिए कुछ ही सिलेक्टेड ज़िलों में आपका ये जो डीवीपीएसटी है वो करा जाएगा। ठीक है, तो चलिए सारी जानकारी एक एक करके मैं आप सभी को दे रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाए। तो बात कर रहा हूँ मैं यूपी रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर की और वर्कशॉप स्टाफ की। ये आपकी जो है 3 भर्ती थी, एक आपकी हेड ऑपरेटर थी। ठीक है, तो इनमें से इनका रिजल्ट पहले आ गया था। हेड ऑपरेटर इसलिए रुक गया था क्योंकि इसमें बीटेक वर्सेस डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन को लेकर मामला चला, केस चला, और ये भर्ती अब निरस्त हो गई। अगले 6 महीने में इसमें दोबारा से प्रक्रिया होगी और दोबारा से इसका एग्ज़ाम करा जाएगा। मगर ये भर्ती भी आपकी असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ की रुक गई थी, क्योंकि इसमें भी 90% प्लस पर आपकी कट ऑफ गई, इसीलिए ये भर्ती रुक गई थी। इसमें भी जांच की गई, जांच अभी आपकी कंप्लीट हो गई थी, मगर इसमें कौन दोषी पाया गया वो नहीं कंफर्म हुआ। वो कहाँ होगा, जब आपके डीवीपीएसटी हो गए तो जो शक के दायरे में स्टूडेंट हो गए उनके खिलाफ वहीं पर कार्रवाई की जाएगी। तो डियर, आपकी जो डीवीपीएसटी की डेट है वो है आपकी 8 फरवरी 2025 से आपकी जो डीवीपीएसटी शुरू हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि इतनी बड़ी भर्ती नहीं है, इसीलिए इसके जो डीवीपीएसटी है वो सेलेक्टेड ज़िलों में हो गए। ये नहीं कि पूरे यूपी में, जैसे यूपी कांस्टेबल की जो है उसके पूरे यूपी में आपकी डीवीपीएसटी चले हर ज़िले में, मगर इसका ऐसा नहीं है। तो कहाँ कहाँ हो गए, ये आपका होगा आगरा, मेरठ में होगा, फिर आपका बरेली है, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और आपका गोरखपुर। तो ये आपके जो है 8 ज़िलों में आपके हो गए। टोटल कितने हैं, 8 ज़िले हैं पूरे यूपी के ये 8 ज़िले हैं जहाँ पर आपका डीवीपीएसटी कराए जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट अपना 2-3 दिन बाद आपका लगभग आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो जितना आपका पास सेंटर पड़ेगा उसी आधार पर अपना एडमिट कार्ड जब आप निकाल लोगे आपको पता लग जाएगा, जिससे आप पहले से ही अपना जाने का वहाँ पर इंतज़ाम कर ले। ठीक है, एडमिट कार्ड की मैंने बताई दी आपको। लगभग ये आपके दूसरे तीसरे दिन आपका एडमिट कार्ड आपकी साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। साइट आपको पता ही है, यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट, और सरकारी रिजल्ट पर भी आपका आ ही जाएगा तभी। ठीक है, अब मेन बात है आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या है। लगभग मैं आपको लगभग सभी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, 1-2 अगर बच भी गया तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। पहला तो है आपका प्रिंट आउट, जो आपने फॉर्म भरा होगा उसका प्रिंट आउट आपके पास में होना चाहिए। नहीं भी है तो ऐसे ही यूपी पुलिस में भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई, मगर भर्ती बोर्ड ने क्या किया था, वो आपका ऑप्शन खोल दिया गया था जिससे आप अपना प्रिंट आउट डाउनलोड कर लें। तो ये भी आपका डाउनलोड हो जाएगा अगर अभी तक आपके पास नहीं है। आपका प्रिंट आउट हो गया, इसके बाद जो है आपका आधार कार्ड, आपका 10th मार्कशीट, आपका 12th की मार्कशीट। ठीक है, फिर आपका जो है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और आपका जो है मूल निवास। फिर आपका चरित्र प्रमाण पत्र, इसके बाद
क्या है, आपके फ़ोटो, पासपोर्ट साइज आपके फ़ोटो, ठीक है। तो ये तो आपके वे सभी डॉक्यूमेंट है जो जनरली आपको चाहिएंगे ही चाहिएंगे। इसके बाद जो भी आपका एक दो एक्स्ट्रा का डॉक्यूमेंट बच गया है वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। अभी जितने मेरे माइंड में आए मैंने आप सभी के लिए बता दिए हैं। तो सभी स्टूडेंट अपना जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं और उससे अलग एक दो जो डॉक्यूमेंट है उनके 3-3 सेट आपको बना लेने हैं। 3-3 सेट जब बना लोगे आप, इसके बाद क्या करना है, किसी गजेटित अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी से आपको क्या करना है, इनको साइन कराना है। तो ये वहाँ से आप वेरीफाई करा लेंगे। आपके लिए गजेटेड अधिकारी मैं आपको बता दूं, या तो किसी बड़े स्कूल का आपका प्रिंसिपल, या जो आपके ज़िले का सरकारी अस्पताल होता है वहाँ के सरकारी अस्पताल का जो डॉक्टर होता है, बड़े डॉक्टर होते हैं, वो राजपत्रित होते हैं, वहाँ से आप करा सकते हैं अटेस्टेड। क्योंकि ये आपको कराना ही है, वहाँ पर बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप बिना ऐसे ही चले गए वहाँ पर, जब आपका DV हो रहा हो, तो आप फिर दोबारा से आप 1 महीना लेट हो जाए, 2 महीना लेट हो जाए, और आपकी ट्रेनिंग में फिर क्या होता है, जो मृत आश्रित हो गई या बचे हुए स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं हर भर्ती है, तो उनमें आपकी ट्रेनिंग होगी, बहुत पिछड़ जाते हैं स्टूडेंट। इसीलिए पहले ही गलती ना करें, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है सारे तैयार कीजिए, प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है ऐसे ही फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत अगर आती भी है आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो में ही जो भी आपकी समस्या होगी मैं आप सभी को आपकी समस्या के अनुसार जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, असिस्टेंट ऑपरेटर की भर्ती और वर्कशॉप स्टाफ की भर्ती का इनका DVPST है 8 तारीख से। 8 तारीख से है। कहाँ कहाँ होगा, आगरा में, मेरठ में, बरेली, कानपुर, लखनऊ और आपका प्रयागराज में, वाराणसी में और गोरखपुर। क्योंकि ये मेन डिस्ट्रिक्ट है, बड़े ज़िले हैं, जो किसी भी क्षेत्र के आसपास के बड़े ज़िले होते हैं वही है, तो इसीलिए इनमें ही ये रखा गया है। सभी स्टूडेंट अपना तैयार कर ले डॉक्यूमेंट, अपना अच्छे से रनिंग की भी तैयारी कर लीजिए, रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि इसमें जैसे ही डॉक्यूमेंट आपके हो जाएंगे, जैसे यूपी कांस्टेबल के बाद आपकी जो है इसमें DVPST हुआ है, ऐसे ही यूपी कांस्टेबल की रनिंग के बाद इसमें भी आपका जो है रनिंग हो जाएगी। तो ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।